के मारे फूट जाएंगी। मेरी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। कम से कम नहीं तो 20 प्याज काट चुकी हूँ और अभी तो और भी प्याज काटने बाकी हैं। इन लोगों को भी सारी ही पनीर की डिशेस बनाने के लिए बोलना जरूरी था। इस तरह नेहा परेशान होते हुए ही पनीर की सारी डिशेस बना रही थी और उसे पनीर पसंद न होते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा था। अब बारी आती है टमाटर की। नेहा फ्रिज से बहुत सारे टमाटर निकाल लेती है। अब नेहा पानी से अच्छी तरीके से सारे टमाटरों को धो लेती है। हे भगवान, अभी तो बहुत सारा काम बचा है। समझ नहीं आ रहा इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आ गई हूँ। तभी वहाँ पर पायल आ जाती है और उसे देखकर नेहा खुश हो जाती है। मुझे पता है कि तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई। थैंक यू सो मच दीदी। मुझे 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक सिर्फ प्याज कटे हैं और पनीर कटा है। अभी तो लहसुन और सब कुछ बाकी है। ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी पनीर की लिस्ट बनाने को दे दी है। इसमें तो टमाटो प्यूरी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। हाँ, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर अभी कर लेंगे। अब पायल भी नेहा की मदद करवाती है। दोनों मिलकर टमाटर के बीच में से काट रही थी। नेहा मिर्ची काट रही थी और गलती से मिर्च का हाथ उसकी आंख में चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जलन होती है। मेरी आंख में मिर्ची चली गई। ओई माँ, मेरी आंख फूट गई। अरे नेहा, जरा आराम से काम करो। तुम एक काम करो, जल्दी से अपनी आंखें धो लो। उसके बाद नेहा अपनी आंख धो लेती है। तब जाकर उसे थोड़ा ठीक लगता है। अब ठीक है। और अब इतने सारे टमाटर बीच में से काटने होंगे। इसके बाद तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और प्यूरी बना लेंगे। हाँ बिल्कुल। उसके बाद दोनों सारा सामान और मसाला तैयार करने के बाद डिशेस बनाना शुरू करती हैं। अब तुम एक काम करो, जब तक एक चूल्हे पर तुम जल्दी से सारे पनीर को अच्छे से ग्रिल कर लो, तब तक मैं जल्दी से शाही पनीर बना देती हूँ। अब उसके बाद नेहा तो एक चूल्हे पर पनीर को अच्छे से ग्रिल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पायल कढ़ाई में सारे मसाले अच्छे से तैयार करने के बाद उसमें टोमेटो प्यूरी डालती है और उसे भी थोड़ी देर अच्छे से पकाकर उसमें पनीर के टुकड़े डालकर उसे उबलने के लिए रख देती है। इस तरह पनीर ग्रिल और शाही पनीर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब पायल मलाई पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी। पायल एक पैन में सारे मिर्च मसाले अच्छे से पका लेती है और उसमें मलाई डालकर पनीर डाल देती है। हो नहीं, मैं तो मेथी काटना ही भूल गई। मेथी किस लिए लानी है दीदी? अरे, हम मलाई पनीर के अंदर अगर मेथी डालेंगे तो इसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा अलग आ जाएगा। तुम देखना, फिर अच्छा लगेगा। मुझे तो वैसे भी पनीर किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं लगता, तो मेथी डालने के बाद पनीर अच्छा लगे या ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक नेहा फ्रिज से मेथी निकालती है और उसके बाद उसे अच्छे से धोने के बाद वो उसे कट कर लेती है और उसके बाद पायल उसे मलाई पनीर के अंदर अच्छे से डाल देती है और मिक्स करके उसे भी पकाने के लिए रख देती है। इस तरह पायल और नेहा दोनों मिलकर पनीर की बहुत सारी डिशेस बना रहे थे और वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग भूख से चिल्ला रहे थे। अरे, अब जल्दी से खाना भी ले आओ। क्या पूरे दिन वही रसोई में निकालना है तुम दोनों को? अरे हाँ बिल्कुल, अब तो पेट में चूहों की बजाय हाथी भी दौड़ने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। खाना लाओ, खाना लाओ। उसके बाद रिया और मोना बच्चों की तरह चम्मच प्लेट पर बजाने लगते हैं और खाना मांगने लगते हैं। भाभी, खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना लाओ, भूख लगी है, खाना लाओ। वहीं रसोई में दूसरी तरफ जब ये सारी आवाज नेहा के कानों में पड़ती है तब वो घबरा जाती है। अब क्या करें दीदी, बहुत समय हो गया है और सब खाना मांग रहे हैं। अरे, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। बस जब बहू रसोई में होती है तब हर कोई अपने बचपन के बीते दिनों को याद करते हुए बच्चा बन जाता है। इनका कहना है कि जब उनकी मम्मी उनके लिए बचपन में खाना बनाती थी तब ये भी ऐसे ही करते थे, तो ऐसे करने से उन्हें बिल्कुल बचपन याद आ जाता है और एक बच्चे जैसा एहसास होता है। इसीलिए पूरा परिवार ऐसे शोर मचा रहा है और मस्ती कर रहा है। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह सभी तैयारी हो जाती है और उसके बाद फाइनली सभी को खाना परोसा जाता है। खाना देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। खासकर पनीर को देखकर तो ससुराल वालों के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। बेटा, सच में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बिल्कुल, खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन अभी तक तो आपने खाना चक्कर भी नहीं देखा है। अरे बेटा, एक तो तुमने खाना बनाया है। जब तुम हमारे लिए इतने प्यार से खाना बना रही हो तो खाना तो अच्छा बनेगा ही। और हमने खुशबू भी देख ली। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा है। अब हम सब चलो खाना शुरू करते हैं। उसके बाद सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। भाई, खाना खाकर तो सच में बहुत मजा आ गया। खाना बहुत अच्छा था। अब एक काम करो बेटा, तुम मेरे लिए एक टुकड़ा कच्चे पनीर का ला दो। मुझे खाना खाने के बाद कच्चा पनीर खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर जरा काला नमक लगा कर ले आना। जी ठीक है पापा जी, मैं अभी लेकर
ये सब देखकर नेहा काफी हैरान थी। आज ससुराल में उसका पहला दिन काफी अलग जा रहा था, लेकिन वो रसोई में जाती है और पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा प्लेट में रखकर उस पर काला नमक डालकर लेकर आती है। उसके बाद खाना खाने के बाद जिसे भी पनीर कच्चा खाना था वो उठाकर खा लेता है। पनीर खाकर सच में मजा आ जाता है। इससे ज्यादा स्वादिष्ट चीज तो मैंने आज तक कोई नहीं देखी। इस तरह खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर जा रहे थे और पायल ने बहुत सारे टिफिन बॉक्स पैक किए हुए थे, जिसे देखकर नेहा हैरानी से पूछती है, दीदी इतने सारे टिफिन बॉक्स किसके लिए हैं? तुम्हें पता है ना कि हमने कितना ज्यादा पनीर बनाया था। अब सारा फेंकेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, तो सारा ही पैक कर दिया। और साथ में इन लोगों को पनीर इतना ज्यादा खाना होता है, फिर साथ में इनके यार दोस्त भी ऑफिस में थोड़ा बहुत तो पनीर खाएंगे ही, इसीलिए। ओह अच्छा, ठीक है। लेकिन नेहा अभी भी एक बहुत ही गहरे राज से अनजान थी और उसे एक बहुत बड़ी बात थी जो पता नहीं थी। उसे बात से ये बुरी खबर थी, लेकिन जल्दी ही उसे बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला था। उसके बाद दोपहर हो जाती है तो एक पड़ोसन 2 बड़े पतीले लेकर आती है। अरे आओ शीला बहन, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस दुकान पर पनीर लेने जा रही थी तो सोचा कि तुम लोगों के पास आकर तुम्हारा हाल चाल पूछ लेती हूँ। अरे तुमने अभी कैसी बातें कर दी, तुम्हें पता है ना हमारे पास पनीर की कोई कमी नहीं है। तुम चाहो तो जितना मर्जी उतना पनीर यहाँ से ले जा सकती हो। हाँ तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है मुझे भी। नेहा बहू, तुम ये दोनों पतीले ले जाओ और अच्छे से इन्हें पनीर से पूरी तरह भर देना। नेहा दोनों पतीले ले लेती है। जी ठीक है चाची जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। नेहा रसोई में जाती और फ्रिज से बहुत सारा पनीर निकालती और पतीले में डालने लगती है। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम पनीर यूज तो हो जाएगा, खराब तो नहीं होगा। पतीला पनीर से भरने के बाद वो लाकर शीला को दे देती है, जिसे देखकर शीला बहुत खुश होती है। अरे इतना सारा पनीर लाने की क्या जरूरत थी बेटा तुम्हें? कोई बात नहीं, तुम ले जाओ हमारे पास। तुम्हें पता है ना कितना एक्स्ट्रा पनीर रहता है। तुम्हें और चाहिए हो तो बता देना। ठीक है, मैं अब तो कल ही आऊंगी। इस तरह रात हो जाती और रात को भी जब खाने में पनीर की ही बहुत सारी डिशेस बनती हैं, तब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और हर कोई बड़े मजे से पनीर खा रहा था। लेकिन नेहा मन में सोच रही थी, लगता है पनीर कुछ ज्यादा ही बच गया है, इसीलिए इन्होंने रात को भी बना लिया। अब कल जाकर कहीं हमें दूसरी सब्जी खाने को मिलेगी। लेकिन शांति देखती है कि नेहा खाना नहीं खा रही है। क्या बात है बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? जी नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस खा रही हूँ। उसके बाद नेहा बस प्योरी के साथ ही रोटी लगाकर खा रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल पनीर पसंद नहीं है, इसलिए वो पनीर का एक भी पीस नहीं खाती। अगले दिन सुबह उठकर जब नेहा नीचे आती है तो आंगन में बाहर नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर एक बहुत बड़ा ट्रक था जिसमें कम से कम 100 किलो पनीर निकाल कर रसोई में जा रहा था। सारे आदमी ढेर सारा पनीर ट्रक से निकाल कर रसोई में फ्रिज में ट्रांसफर कर रहे थे। हाँ भैया, पूरा 100 किलो पनीर मुझे लगता है ट्रांसफर। जी भाभी जी, हमने फ्रिज में पूरा 100 किलो पनीर ट्रांसफर कर दिया है, अब हम कल आएंगे। उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। लेकिन नेहा ने 100 किलो पनीर की बात सुनी तो वो सुनकर उसके होश उड़ गए थे। क्या दीदी, आपने सच में 100 किलो पनीर के बारे में बात की थी अभी? हाँ बिल्कुल नेहा, 100 किलो पनीर ही अभी हमने रसोई में रखवाया है। लेकिन 100 किलो पनीर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। आखिर इतने पनीर का हम करेंगे क्या? और इतना पनीर कोई कैसे खा सकता है? यहाँ पर तो खराब भी हो जाएगा। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमारे घर में एक दिन में 100 किलो पनीर खाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने कल देखा नहीं कि कैसे हर कोई टेबल पर जितना भी पनीर रखा हुआ था उसे भी चट कर गए, और उसके बाद पूरा दिन कच्चे पनीर पर काला नमक लगाकर खाते रहते हैं। क्या कहा? ऐसा हर रोज होता है? लेकिन मुझे तो लग रहा था कि शादी का बचा हुआ पनीर शायद रखा होगा, इसीलिए सब उसे खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं नेहा, ऐसा नहीं है, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, तुम देखती जाओ बस। दोनों अंदर जा ही रही थी कि तभी वहां पर पड़ोसन शीला और सरला आ जाती है। दोनों के हाथ में बड़े बड़े 2 पतीले थे। बेटा, क्या आज का ताजा पनीर आ गया है? जी हाँ आंटी जी, आ गया है, चलिए अंदर चलते हैं। पड़ोसने भी इसी बात का फायदा उठाती थी। हर रोज वो कुछ किलो पनीर तो खुद ही अपने घर ले जाया करती थी रसोई में जाने के बाद। हाँ बेटा, पतीला ऊपर तक अच्छे से भर देना। जी आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितना पनीर चाहिए आप उतना यहाँ से ले जा सकती हैं, बहुत पनीर है यहाँ। हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो ये पूरा 100 किलो पनीर यहाँ से ले जा सकती हैं। नेहा की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, इतना भी नहीं है, 100 किलो पनीर तो तुम्हारे ससुराल को ही मुबारक हो, हमें नहीं। बिल्कुल भाई, हमारे बस की नहीं है 100 किलो पनीर खाना, और तुम्हारे ससुराल वालों की तरह ऐसे फूलना। उसके बाद शीला और सरला पनीर लेकर वहां से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद और भी पड़ोसने आती हैं और वो भी पतीले भर भर कर पनीर ले जाती